सालों बाद फिर से उसकी कॉल आई। मैं बस सोने के लिए जा ही रही थी। रात के कोई 12:30 बजे का टाइम था। मैं बस जैसे बिस्तर पे लेटी वैसी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि कोई अननोन नंबर है। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा अगर किसी को अर्जेंट होगा तो वो फिर से कॉल कर लेगा। सडन फिर दोबारा से 5-10 मिनट के गैप में फिर से कॉल आती है। मैंने उस कॉल को उठाया और जैसे ही हेलो बोला तो अजीब सी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, और वो आवाज़ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा जानी पहचानी आवाज़ हो। जब मैंने उस आवाज़ को सुना तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलने लग गया। पता है वो क्या था? वो सारी वो चीज़ें थी जिसमें धोखा था, जिसमें एक झूठ था, और जिसमें बहुत सारी बनावटी बातें थी जो मुझे फिर से याद आ गए। मुझे ये सुनकर, उसकी हेलो सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पर जैसे ही उसने हेलो बोला और वो रोने लगा, मुझसे पूछा तुम कैसी हो। मैं 2 मिनट के लिए शांत हुई। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो बिल्कुल ही इस तरीके से रोकर दिखाने लगा कि जैसे उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। मेरी भी आंखों में आंसू थे, पर मैंने उसको कुछ नहीं जताया। मैंने जैसे तैसे कर उस चीज़ को रोका, अपने आंसुओं को रोककर मैंने उससे पूछा क्या हुआ। जैसे जैसे उसने मुझे अपनी बातें बताई वैसी वैसी मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जो मेरे साथ किया एज इट इज़ उसके साथ भी हुआ। उसे भी उसका प्यार छोड़कर चला गया जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। मैं उसको आखिरकार क्या कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप से उसकी बातें सुन रही थी और वो मुझे सुना रहा था। वो उसी तरीके से मुझे बता रहा था कि उसने उसे पाने के लिए या उसे रोकने के लिए कितने कितने एफर्ट्स किए, पर उसके सारे एफर्ट्स उसके लिए बेकार हो गए। फिर उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगी। मैंने बहुत ही इजीली उसको आंसर दिया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। उसने मुझसे बोला कि वजह क्या है। वजह ये है कि जब तुम मुझे किसी और के लिए छोड़ सकते हो तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे अब अपनाओगे, कि तुम मुझे किसी के लिए छोड़कर नहीं जाओगे। क्योंकि विश्वास जो होता है ना, वो एक ही बारी बनता है, और जब वो टूटता है वो दोबारा कभी भी नहीं जुड़ता। ये बहुत बड़ी सच बात है। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मनाने की कोशिश की, पर नहीं, क्योंकि मेरे सामने वही सब कुछ था कि मैं जब उस इंसान से इतना प्यार करती थी कि उसके दूर जाने से भी ना मुझे डर लगना शुरू हो जाता था। मैं ये हमेशा सोचती थी कि अगर ये मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी मैं उस टाइम पर। मैं उसके लिए वो सब कुछ करती थी कि जिससे उसे कंफर्टेबल हो। उसको कभी भी ये कोशिश नहीं करती थी कि उसे हर्ट हो। उसने जैसे बोला ठीक है, पर उसने मेरे प्यार को फॉर गारंटेड लेना शुरू कर दिया, और उसने मेरे वाली जो फीलिंग्स है उसने किसी और को दे दी। तो मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। तो यही चीज़ मैंने उसको बोली कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती, क्योंकि तुमने मुझे किसी और के लिए रिप्लेस किया, मुझे फॉरगेट किया, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। क्योंकि मैंने ना इस बार ना दिल से नहीं सोचा, दिमाग से सोचा। क्योंकि दिल जो है ना वो बहुत ही ईजी डिसीजन ले लेता है, सोचता है कि चल यार हो गया सो हो गया। लेकिन जो दिमाग है ना, जो मेरे दिमाग ने जो बोला वो यही बोला कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए ना, जहाँ ईगो हर्ट होती है ना, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो हर्ट होना और सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंसेस हैं, पर जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होना और वो हर्ट हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने उसको यही बोला कि तूने मुझे किसी और के लिए छोड़ा, रिप्लेस किया, आज तेरी वही कंडीशन है जो मेरी कंडीशन थी। मैंने अपने आप को कैसे कैसे संभाला तुम नहीं जानते, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने आप को संभाल के एक ट्रैक पे लाना बहुत बड़ी बात थी।
मेरे लिए जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? माफ़ मैं तुम्हारी गलतियों के लिए कर सकती हूँ, तुम्हारे किए के लिए नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल गई और मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।